हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब आखिरकार जो डीआईजी सर है ना, वो यशवंत भोसले को चेतावनी देने वाले हैं कि सभी से यशवंत भोसले तमीज़ से बात करे और किसी भी तरह से सभी के ऊपर ना ही तो आंख दिखाने की कोशिश करे या फिर सभी को परेशान या फिर टॉर्चर करने की कोशिश करे। जिससे दोस्तों आपको बता दें कि अब जो यशवंत भोसले है उसकी हालत ख़राब होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि जो यशवंत भोसले हैं वो जब से सभी को अपने घर में लेकर के आया है, या यूँ कहे कि सभी को अपने घर में रहने की परमिशन दिया है, तब से ही यशवंत भोसले बेचारी सभी के ऊपर एक्स्ट्रा दबाव बनाने की हमेशा से ही कोशिश करता आया है। और तो और ये भी देखने को मिला है कि जो यशवंत भोसले है वो चाहता है कि सभी डर कर रहे, दब कर रहे और हर हाल में यशवंत भोसले जो कुछ भी बोलता है वो सारी बातें सुने। लेकिन यशवंत भोसले को अभी सभी की असली ताकत का तो एहसास ही नहीं है। लेकिन अब जाकर यशवंत भोसले को पता चलने वाला है कि आखिर सभी क्या चीज़ है और किस तरह से जो सभी है वो चाहे तो यशवंत भोसले और भोसले परिवार की बैंड तक बजा सकती है। दोस्तों अभी तक बेचारी सभी चुप रही थी, सब कुछ सहती आई थी, लेकिन शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो हमारी सभी है ना दोस्तों, उसके लिए डीआईजी सर स्टैंड लेते हुए नज़र आने वाले हैं। डीआईजी सर खुद ना सिर्फ धमकी देने वाले हैं यशवंत भोसले को, बल्कि ये भी क्लियर कर देंगे कि उन्हें इस बात की पूरी खबर है कि किस तरह से बेचारी सभी को परेशान किया गया है। बेचारी सभी के साथ बहुत ही ज़्यादा घटिया व्यवहार किया जा रहा है भोसले परिवार में, और ख़ास करके जो सुरेखा है वो भी अक्सर ईशान और सभी के रिश्ते को तोड़ने की और दबाने की भी कोशिश करती रही है। अब दोस्तों आपको बता दें कि जहां एक तरफ डीआईजी सर ने क्लियर कर दिया है कि वो सुरेखा की किसी भी बात को अब सभी तक नहीं पहुंचने देंगे और सभी के ऊपर आंच भी नहीं आने देंगे, तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अब जो डीआईजी सर हैं वो ना सिर्फ धमकी देने वाले हैं, बल्कि ये भी क्लियर करने वाले हैं कि सुरेखा अपनी हद पार करने की कोशिश ना करे। अगर किसी भी हाल में सुरेखा ने बेचारी सभी को परेशान किया तो डीआईजी सर घसीट कर पुलिस चौकी सुरेखा को लेकर जाने वाले हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जो यशवंत भोसले है ना, उसको अब खुद ईशान जो है वो भी धमकी देने वाला है कि अगर किसी भी तरह से सभी के साथ किसी भी तरह का कुछ भी गलत किया गया, या फिर यशवंत भोसले ने किसी भी तरह से सभी की तरफ आंख उठाकर भी देखा या सभी को परेशान करने, टॉर्चर करने की हिमाकत की, तो खुद जो ईशान है वो यशवंत भोसले के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन ले सकता है और ईशान सभी को लेकर हमेशा के लिए भोसले परिवार को छोड़कर चला जाएगा। ये सुनने के बाद अब यशवंत भोसले के तो होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि जहां यशवंत भोसले ये सोच रहा था कि ईशान और सभी बेशक से भोसले हाउस में रह सकते हैं, लेकिन यशवंत भोसले के सामने उनकी एक नहीं चलेगी। तो दोस्तों अब आप सभी देखने वाले हैं कि ईशान और सभी ये डिसीजन लेने वाले हैं कि वो भोसले परिवार में दब कर नहीं रहने वाले हैं। यहाँ तक कि जो ईशान है वो प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा लेने तक की भी बात करने वाला है। ईशान क्लियर कर देगा कि भोसले हाउस पर उसका भी अधिकार है, वो प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहता है। वो चाहता है कि किसी भी हाल में उसकी पत्नी सभी को दबाया ना जा सके, और अगर सभी को दबाने की ही कोशिश की जाएगी तो फिर ईशान भला अपनी पत्नी को दबने कैसे दे सकता है। अब ईशान की ये बातें, जो कि ईशान प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना चाहता है, सुनकर हर हाल में यशवंत भोसले को बहुत बड़ा और गहरा झटका लगने वाला है। यशवंत भोसले को अपनी खुद की असली औकात समझ में आने वाली है, क्योंकि यशवंत भोसले अभी तक ईशान को ये समझता था कि ईशान तो उसके बाप का गुलाम है। जो कुछ भी यशवंत भोसले बोलेगा वो सब कुछ ईशान को सहना पड़ेगा और ईशान वैसा ही करेगा जैसा कि यशवंत भोसले चाहता है। लेकिन अब जाकर यशवंत भोसले को एहसास होने वाला है कि ईशान सभी के लिए कुछ भी कर सकता है और ईशान सभी के लिए किसी भी हाल में ना ही तो यशवंत भोसले की बात मानेगा और ना ही तो सुरेखा की बात मानेगा। दोस्तों आपको बता दें, यशवंत भोसले पिछले काफ़ी लंबे समय से
ईशान और सभी को अपने घर में कैद करके रखना चाहता है। वो चाहता ही नहीं है कि सभी अपने कॉलेज भी जाए, और तो और वो सभी के और ईशान की शादी का फ़ायदा तक उठाने की भी घटिया कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो ईशान है उसे भी धीरे धीरे करके सारी बातें जब समझ में आने लग गई है तो ईशान ये क्लियर कर देगा कि वो अपने सभी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वहीं आप सभी ये भी देखने वाले हैं दोस्तों कि जो रीवा है ना, वो जहां ईशान और सभी के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करेगी और ईशान के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगी, तो वहीं ईशान रीवा को ये क्लियर जवाब दे देने वाला है कि वो सभी से फिर कभी दूर नहीं जाने वाला है, चाहे रीवा लाख कोशिश भी क्यों ना कर रहे। क्योंकि ईशान को हमारे ये समझ में आ रहा है कि रीवा ईशान और सभी के रिश्ते से काफ़ी परेशान है और ईशान और सभी के रिश्ते को रीवा हर हाल में तोड़ना चाहती है। लेकिन ईशान इस बात को भी अच्छे से महसूस कर रहा है कि बेचारी सभी अकेले जाएगी कहाँ अगर ईशान ने सभी का साथ ऐसे हालात में छोड़ दिया तो। यही वजह है कि जहां ईशान सभी के साथ हर हाल में खड़ा है तो वहीं ईशान सभी का साथ देने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा दोस्तों शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि ईशान रीवा से ये भी कहने वाला है कि रीवा ईशान के घर से अब हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। इसी में ही रीवा की भलाई है। अगर रीवा ईशान और सभी के रिश्ते के बीच में आने की कोशिश करेगी तो कहीं ना कहीं रीवा अपना ही नुकसान करा बैठेगी और ईशान को ना चाहते हुए भी रीवा के ऊपर चिल्लाना पड़ सकता है, जो कि ना ही तो रीवा के लिए अच्छा होगा और ना ही ईशान के लिए अच्छा होगा। इसी वजह से ईशान रीवा को क्लियर कर देगा कि रीवा हमेशा हमेशा के लिए भोसले हाउस से चली जाए। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि रीवा जो है वो भी ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि आखिर वो ईशान की बात माने या फिर नहीं, क्योंकि रीवा को ये लगता है कि वो आज नहीं तो कल ईशान और सभी का रिश्ता तोड़कर और फिर ईशान से शादी कर लेगी। और उसे ये भी एहसास हो चुका है कि ईशान और सभी की जो शादी है वो सिर्फ और सिर्फ एक टेम्परेरी शादी है। इसी वजह से रीवा ईशान की लाइफ से जाना नहीं चाहती है, बल्कि वो हर हाल में ये चाहती है कि ईशान और सभी एक दूसरे से अलग हो जाएं और रीवा को एक बार फिर ईशान के करीब जाने का मौका मिल सके। तो आप कमेंट करके बताना कि क्या ईशान को अब सभी को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और रीवा को भी इस बात का एहसास दिला देना चाहिए कि ईशान सभी को छोड़कर फिर कभी जाने वाला नहीं है। इसके अलावा कमेंट करके बताना कि क्या ईशान को अब सभी से पक्की वाली शादी करके सभी को अपनी पत्नी की जगह दे देनी चाहिए।